नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। सूर्य का मीन राशि में गोचर 15 मार्च 2023 को सुबह 6:13 पर होगा। सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और इसे आत्मा का कारक भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य आपकी कुंडली में पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों के हितैषी होते हैं। साथ ही ये आपकी गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और करियर का प्रतीक होते हैं। सूर्य आपके समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर शरीर के अंगों की बात करी जाए तो आपका हृदय, आपकी हड्डियों को भी सूर्य कंट्रोल करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित 12 राशियों के जातकों के लिए सूर्य क्या कुछ खास लेके आने वाला है। ये प्रत्येक राशियों के जातकों की दैनिक जीवन में क्या बड़े बदलाव लाएगा। साथ में हम जानेंगे कि आपकी राशि से जुड़े खास उपाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं हमारी पहली मेष राशि की। सूर्य आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है, जो कि संतान, प्रेम संबंध और शिक्षा को दर्शाता है। इस दौरान ये आपके 12वें भाव यानी कि विदेश भूमि, अस्पताल और एमएनसी के भाव में गोचर करेगा। सूर्य का आपके 12वें भाव में गोचर अनुकूल प्रतीक नहीं हो रहा है। आपका अपने प्रेमी के साथ अहंकार को लेकर और गलत फहमियों के कारण टकराव या विवाद हो सकता है, जो कि आपके रिश्ते में दूरियां ला सकता है। इस दौरान बच्चों के भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो छात्रों के अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होगी, लेकिन जो बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य आपके 12वें भाव से 6ठे भाव यानी कि रोग, शत्रु, कोर्ट केस और मुकदमेबाजी के भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सहज रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अगर जरा सी भी लापरवाही करी अपने सेहत को लेकर तो आपको तुरंत डॉक्टर पर धन खर्चा करना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आप ऊर्जा और उत्साह में भी कुछ कमी महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे। अगर इस गोचर की मैं पॉजिटिव पक्ष की बात करूं तो इस गोचर में आपको कानूनी मामले में राहत मिलेगी और फैसला आपके पक्ष में होगा। साथ ही आपके शत्रु जो हैं वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार को तांबे के लोटे में सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। जल में आप एक चुटकी रोली मिला लें और साथ ही इस दौरान आप जल अर्पण करते हुए सूर्य मंत्र का जाप भी करें। अब बात करते हैं हमारी दूसरी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 4थे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके 11वें भाव यानी कि आपके आर्थिक का जो भाव है, इच्छाओं का भाव है, बड़े भाई बहन का जो भाव है, वहां पे गोचर करेगा। 4था भाव होता है माता का, घरेलू जीवन का, घर का, वाहन का और संपत्ति का। और ऐसे में सूर्य का 11वें भाव में गोचर बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र से में काम करते हैं उनको मुनाफा मिलेगा। आप रियल एस्टेट में निवेश भी कर सकते हैं। आपकी लग्जरी घर या वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आपको आपकी मदर से मनी रिलेटेड हेल्प भी मिल सकती है। इस गोचर के दौरान आप प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे और अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने में कामयाब होंगे। सूर्य आपके 11वें भाव से 5वें भाव में दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण छात्रों के लिए ये अवधि बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये आपके दाम्पत्य
संतान प्राप्ति की कामना को भी पूरा करेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग हो सकते हैं। आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। वही जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते भी इस गोचर में पक्के हो सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, गायत्री मंत्र का आपको हर रोज एक माला जाप करनी है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है और ये आपके 10वें भाव यानी कि आपकी नाम, प्रसिद्धि, करियर के भाव में गोचर करेगा। इस भाव में सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य जो है वो दिग्बल हो जाता है। इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में, आपके काम में आपको शानदार आप परिदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आप खुद को साबित करने में सफल होंगे। विशेष रूप से जो लोग शिक्षक या प्रोफेसर या किसी सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। इसके अलावा आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना भी आप बना सकते हैं या आपको उनका सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा इस गोचर में। 10वें भाव में सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग का है, तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं और आपको मनचाहा अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप पैसा भी कमा सकते हैं। अपनी माता की स्वास्थ्य की थोड़ी सी आपको परेशानी रह सकती है। उनके रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल या दिल संबंधित प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। आपके घर का माहौल थोड़ा अशांति पूर्वक रहेगा, क्योंकि आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका क्रोध आपके परिवारजनों के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, संडे के दिन आपको 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं किसी मंदिर में दान करना है। अब बात करते हैं हमारी चौथी कर्क राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है और ये आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जो कि धर्म, पिता, लंबी यात्राओं, तीर्थ स्थल और आपके भाग्य का भाव है। इस दौरान आपका झुकाव जो है अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा और आप किसी धार्मिक ग्रंथ को गहराई से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके उनके साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। 9वें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है। आपका संचार कौशल प्रभावशाली रहेगा और आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही अपने अन्य कौशलों से भी आप सुधार करने में सक्षम होंगे। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं यानी कि मंच कलाकार हैं, उनके पेशेवर जिंदगी में, उनके करियर में उनको बहुत अच्छा परफॉर्म वो लोग कर पाएंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी पूरा समर्थन प्राप्त होगा। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको 3 रविवार 1.25 किलो गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अब बात करते हैं हमारी 5वीं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में लगन भाव के स्वामी हैं और ये आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव जो कि आपकी दीर्घायु का, अचानक से होने वाली घटनाओं का, रहस्य का भाव है। लगन का स्वामी सूर्य का 8वें भाव में गोचर करना अच्छा नहीं है। ये समय आपके लिए मुश्किल भरा रहने वाला रहेगा। लगन का स्वामी 8वें भाव में, आपको अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखना होगा। सेहत से रिलेटेड आपकी आंख, दिल समस्या प्रॉब्लम, फ्रैक्चर होना, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत आप डॉक्टर से मिले, अपना चेकअप करवाएं और नजरअंदाज नहीं करें।
इस दौरान आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका गुस्सा एक आग बबूला की तरह हो सकता है। सूर्य आग है, आपका गुस्सा इतना होगा कि आपको पूरा जला देगा। इसका मतलब आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो परिस्थितियां आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं या पीएचडी कर रहे हैं या फिर वैदिक की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अकल्ट की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, तो आपके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आएगा। ससुराल पक्ष से आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, ऐसे में मैं आपको सावधान रहने की सलाह दूंगी। 8वें भाव से सूर्य आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके धन का भाव है। आपको आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन इगोस्टिक को आपको ध्यान रखना है। आर्थिक रूप से धन का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा और आप धन की बचत भी कर पाएंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में रोली, चावल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को जल अर्पण करें। अब बात करते हैं हमारी छठी कन्या राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है और इस दौरान सूर्य आपके 7वें भाव यानी कि आपकी वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में गोचर करेगा। आपका वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। इस दौरान आपका अहंकारी रवैये के कारण जीवन साथी से, आपके पार्टनर के साथ मन मुटाव, वाद विवाद, संघर्ष हो सकते हैं। वहीं सूर्य देव, जैसे मैंने बोला, गर्म प्रकृति के हैं, इस कारण वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छा नहीं है। 12वें भाव का स्वामी है जो कि हानि और अलगाव का भी कारक है। 12वां भाव आपको अलगाव देता है, यानी कि दूरियां बढ़ा देता है। ऐसे में आपको और आपके पार्टनर के बीच में ज्यादा समस्या आ सकती है। मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने जीवन साथी के साथ ख्याल रखकर अपनी भाषा पे कंट्रोल कर कर ही उनसे बात करें। तर्क वितर्क बहस ना करें, अहंकार से बचें, क्योंकि इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य 7वें भाव से आपके लगन के भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे आपका स्वभाव अहंकारी रहेगा। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आएंगी। आपको जैसे हाई बीपी या माइग्रेन भी रह सकता है। आपको विदेशी या कई दूर स्थानों की यात्रा भी जाना पड़ सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप रविवार के दिन एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें आप 2 किलो गुड़ बांधकर अपने कमरे में, अपने पलंग के साइड पे रख दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी 7वीं तुला राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के 11वें भाव का स्वामी है और इस गोचर में सूर्य जो है आपके 6ठे भाव यानी कि आपके शत्रु, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रतिस्पर्धा के भाव में गोचर करेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि सूर्य के 6ठे भाव में गोचर करने से आपके जो शत्रु हैं, आप उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आपका अपना करीबी दोस्त ही आपका दुश्मन हो जाएगा। यदि आप किसी विवाद या कानूनी मुद्दे से गुजर रहे हैं, तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके हक में मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश इस गोचर में नहीं करना है, मेरी यही सलाह है, नहीं तो आपको आर्थिक रूप से हानि हो सकती है। सूर्य आपके 6ठे भाव से सप्तम दृष्टि अपनी 12वें भाव पर डाल रहा है, जिसके कारण आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल, आपका अचानक से आपकी लंबी यात्राओं पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आपसे आपका दोस्त भी उधार लेने आ सकता है। इसलिए मेरी यही सलाह है कि सही ढंग से आप अपना बजट तैयार करें, सही ढंग से आप अपना पैसे को संभाल कर खर्च करें, नहीं तो आपको आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होगी, जिससे
आने वाले टाइम में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, प्रतिदिन आपको गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलानी है। यानी कि आप रोटी बनाकर, गेहूं की रोटी बनाकर उस पर गुड़ रखकर आप गाय को खिलाइएगा। अब बात करते हैं हमारी 8वीं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर में ये आपके 5वें भाव यानी कि आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध, आपके संतान के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव या तबादला हो सकता है। ये तबादला आपको आर्थिक लाभ भी देगा। 5वें भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर आ रही है। आपके वेतन में वृद्धि होगी। 5वां भाव शेयर बाजार का भाव है। ऐसे में जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा वाला टाइम होने वाला है। आप दिन चौगनी रात दुगनी कमाई करेंगे। इसके साथ ही आप भविष्य के लिए मजबूत नेटवर्क सिस्टम बनाने के लिए सक्षम रहेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस अवधि में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, इस दौरान थोड़ी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। आपके अहंकार के कारण आपके पार्टनर के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप दोनों अपने आपसी तालमेल को प्यार से सुधार कर ही आपस में चलें। आपको अपने रिश्ते में कुछ परेशानियों का नहीं तो सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। अब बात करते हैं हमारी 9वीं धनु राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर में सूर्य आपके 4थे भाव यानी कि आपके माता, वाहन, भूमि, घर, वातावरण, आपकी सुख सुविधा के भाव में गोचर करेगा। आपके घर का वातावरण अध्यात्म रहने वाला है। आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम करने का आयोजन भी बन सकता है। घरेलू जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही आपके मदर का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव से गुजरेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अवधि बेहतर साबित होगी क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में यानी कि पेशे और करियर के भाव पे दृष्टि डाल रहा है। संभव है कि आप किसी काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं जो आपके लिए फलदायी साबित होगी। आपके लिए जो खास उपाय है, अगर संभव हो सके तो अपने घर में आप सत्यनारायण की कथा करवाएं। अब बात करते हैं हमारी 10वीं मकर राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है और इस गोचर में ये आपके 3रे भाव यानी कि साहस, भाई बहन और छोटी यात्रा के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका संचार कौशल बेहतर रहेगा। सूर्य 8वां भाव का स्वामी है, इसलिए ये गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। इस गोचर काल के दौरान अपने व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में किसी से भी बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ईगो को थोड़ा कम रखें क्योंकि आपका स्वभाव जो है वो गुस्सेल वाला रहेगा और आप कुछ कड़वा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। इसके अलावा आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी मधुर नहीं रहेंगे। सूर्य देव 3रे भाव से आपके 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके पिता के स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान उनको कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप रविवार के दिन कोई भी आसपास के मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर भगवान के दर्शन कर आए। अब बात करते हैं हमारी 11वीं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी है और ये आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। सूर्य के 2रे भाव में गोचर करने से आप अपने आप को प्रभावशाली भाषा से दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और अपनी स्पष्ट बातचीत के माध्यम से व्यवसाय को अधिक मजबूत कर पाएंगे।
और अगर आपके व्यवसाय में कोई उलझने चल रही हैं, कोई विवाद चल रहा है, तो आप उनको दूर करने में भी सक्षम रहेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और इस ट्रांसफर से आप दोबारा अपने परिवार के साथ रहने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कुछ मतभेद देख सकते हैं। हालांकि जो लोग प्रेम संबंध में हैं और विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय अपने साथी को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। और जो लोग सिंगल हैं, इस गोचर के दौरान आपको आपका आदर्श लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस दौरान अपने परिवार की मदद से आप एक जीवन साथी पाने में सफल होंगे। सूर्य दूसरे भाव से आपके 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो जो लोग रिसर्च और रहस्य विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहेगी। मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपना धैर्य ना खोएं और किसी भी तरह के तर्क वितर्क में ना पड़े। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन सूर्य ढल जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुख वाला दिया बनाकर दीपक जलाकर आए। अब बात करते हैं हमारी 12वीं मीन राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 6ठे भाव का स्वामी है और ये आपके पहले भाव यानी कि लगन में गोचर कर रहा है। लगन भाव में सूर्य का गोचर फलस्वरूप आपके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आप दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर पाएंगे। आपका एक अलग ही ओहदा बनेगा, आपको सोसाइटी में लोग आपको पहचानेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपके मैनेजमेंट से आपके जो वरिष्ठ हैं और आपके जो बॉस हैं वो काफी खुश होंगे और आपके प्रमोशन भी हो सकता है। इस समय के दौरान आप सरकारी क्षेत्र से भी लाभ पा सकते हैं। जो लोग बैंकिंग और न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। लगन में सूर्य के होने से आपके स्वभाव में थोड़ा ईगो आ सकता है, तो इसके कारण आप थोड़ा सा संभल कर बोलिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज में किसी दूसरे शख्स की सलाह या जो आपको कोई एडवाइस करेगा आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूसरों की बातों को भी सुनिएगा। सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी, जिसके कारण इस दौरान आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा जो भी आप बोले सोच समझकर बोलिएगा और दूसरों की सलाह को भी अच्छे से सुनिएगा। 6ठा भाव स्वास्थ्य का भी है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। सूर्य आपके लगन भाव से आपके 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। 7वां भाव जो कि विवाहिक जातकों के संबंध अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सख्त हो जाएंगे। आपका ये रवैया आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप रविवार को अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।